इजाजत है बाबा? आओ असलान, आ जाओ। निकाला गया था ना आखिरी बार, तो सोचा पूछ कर आ जाऊं मैं। ये सब बातें मत करो असलान। तुम्हारी बदतमीजी अपनी जगह है, वैसे भी इंसान की जुबान गुस्से में काबू में नहीं रहती है। मैंने कुछ गलत कहा तो माफ कर दे। हाँ, गलत कहा था तुमने, लेकिन उरूज के मामले में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। उरूज के मामले में तो हर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, आप जानते हैं। वो चली गई है। हाँ मुझे पता है, दुआ ने कल ही बताया था। बेटा, आज तक मैंने और तुम्हारी माँ ने कभी इस किस्म का इम्तिहान नहीं दिया। लोगों को पहचानने में मैं और तुम्हारी माँ दोनों ही ना तजर्बाकार रह गए। किसी पर भी भरोसा कर लेना हमारी आदत बन चुका है। तो ये क्यों नहीं सोचा कि खुद के बेटे पर एतमाद कर लेंगे तो अच्छा होगा? सुनो बेटा, हमारे सामने एक औरत थी, एक ऐसी गमजदा औरत जो अपना बच्चा खोकर बैठी थी, तो हम क्या करते? उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। खैर, जो होना था हो गया, वो चली गई, यही अच्छा है। आज ही अपना सामान समेट कर घर वापस आओ। तुम्हारी तलाक का मामला खत्म होते ही तुम्हारा निकाह दोबारा दुआ से करा देंगे, वो भी हमारी पोती के साथ घर आ जाएगी। हाँ, एक और बात, तुम दोनों फौरन इमाम निकाह कर लो। निकाह के बगैर साथ रहना ठीक नहीं। बाबा, मैंने दुआ से एक वादा किया है। कैसा वादा? मैं उसे छोड़कर नहीं आऊंगा। मैंने तलाक के लिए भी मुकदमा कर दिया है, लेकिन पहले सोच रहा था कि मैं घर आ जाऊंगा बाबा, मगर अब नहीं। तो क्या करोगे? अपनी साबका बीवी के घर में रहोगे? बाबा, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, मैं वहां खुश हूं। और तो और हम तीनों एक ही घर में खुश रहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारी माँ इसकी इजाजत कभी नहीं देगी, लेकिन कोशिश करके देख लो तुम। कोशिश भी नहीं करूंगा बाबा। उरूज को घर में वही लेकर आई थी, और इसकी कीमत भी उसी ने चुकाई है। और तुम ऑफिस भी फौरन ज्वाइन कर लो। गुस्से में कही हुई बातों को दिल से नहीं लगाते। समझ गया बाबा, शुक्रिया। और चचा के पास भी जाकर माफी मांग लेना। अगर वो ना होता तो ये सब कुछ सामने ना आता। समझ गया बाबा, मैं वैसे भी जाने ही वाला था उनके पास। हो सके तो माफ कर दीजिएगा मुझे। चलिए, खुदा हाफिज। अरे नहीं यार, क्या क्या वाकयात हो रहे हैं। वाकई में ये तुम्हारी नाक को क्या हुआ बेटा? बिल्कुल लाल हो रही है। कल मैं अम्मी को अजलान भाई वाले घर से लेने गया था। वहाँ मैंने एक और लड़की देखी, गली के बीच एक लड़का उसे मारने की कोशिश कर रहा था। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सका। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये तुम बिला वजह दूसरों के झगड़े में क्यों पड़ते हो? मैं थे, खुदा ना करे कुछ हो जाता तो। बाबा मुझे छोड़े, अगर उस लड़की को कुछ हो जाता। मतलब मैंने उसे बचाया, अम्मी के साथ उसके घर छुड़ाया। अच्छा किया, मगर ऐसे मामले में थोड़ा मोहतात रहा करो यार। आए दिन हम इस तरह की खबरें मीडिया पे पढ़ते रहते हैं। बाबा आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर वहाँ मैं क्या करता? उससे ऐसे ही सड़क पर बेइज्जत होता हुआ दिखता रहता। नहीं नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने गलत किया, बिल्कुल ठीक किया तुमने। अंकल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे इजाजत दीजिए। तुम भी बैठ जाओ, इतनी पर्सनल बात नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, आप बात करें। ठीक है, समझ गया। तुम्हारी नाक पे क्या हुआ? कुछ खास नहीं, फिर मिलेंगे तो बताऊंगा। ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा बात कहां से शुरू करूं। मैं शर्मिंदा हूं आपके सामने। माफी भी नहीं मांग सकता, शुक्रिया भी नहीं कर सकता, मगर इतना जान लीजिए कि सिर्फ मैं नहीं, हम सब धोखे में रहे हैं। अज़लान, क्या कहा जा सकता है कि वो औरत ही ऐसी थी जिसने लोगों को घुमा कर रखा। इसीलिए मेरा ख्याल है छोड़ो उसे, ज्यादा दिल पर मत लो।
जो कुछ भी हुआ मैं भूला नहीं हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल है, शायद मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। मगर असल वजह यह नहीं है कि मुझे उरूज पर यकीन था, बात यह है कि सब कुछ आपकी तरफ से हुआ। मुझे आपसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। रोल मॉडल थे आप मेरे लिए हमेशा, बचपन से आपसे मुतासिर हूं। अजलान, जब मैं अरूज से पहली बार मिला था तो उसने अपना असली नाम तक नहीं बताया था मुझे। झूठ बोला था उसने। हमारा मामला बस एक रात का था। बाद में मैंने तुम्हें बार बार इशारों में समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि ये सब गलत है, मगर तुम ना समझे, ना तुमने समझना चाहा। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता था? हर बात खुलकर तो नहीं की जा सकती थी ना अजलान। काश के ये सब कभी ना होता, कभी भी नहीं होता। मुझे अफसोस है। मुझे भी अफसोस है, मगर सब गुजर चुका। अब क्या किया जा सकता है? अल्लाह करे हम सब ये बहुत जल्द भूल जाएं, या कम से कम ऐसे जीने लगे जैसे ये सब कुछ कभी हुआ ही ना हो। देखो, हम सब ने बतौर खानदान बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, हर एक फर्द ने। अब तो मेरी बस यही दुआ है कि मुस्तकबिल में कभी हम एक दूसरे के इस तरह आमने सामने ना आए। अल्लाह हमारी जिंदगी आसान करे। काश ऐसे ही हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। चलें, खुदा हाफिज। लगता है